रात के ठीक 1:47 पर गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा रवि कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जला रहा था। तभी रास्ते के मोड़ से एक साधु की परछाई उभरती दिखी। दूर से घंटियों की हल्की सी खनक सुनाई दे रही थी, मगर आसपास पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। साधु धीरे धीरे पास आ रहा था। उसके केसरिया कपड़े धूल में सने हुए थे और माथे पर उतरी राख हवा में बिखर रही थी। साधु ने इशारों में रवि को अपने पीछे चलने को कहा और उसी पल गांव की स्ट्रीट लाइट अचानक बुझ गई। कुछ घंटे पहले ही रवि अपनी बहन मीरा को लेने इस गांव आया था। बार बार फोन लगाने पर भी मीरा से संपर्क नहीं हो पा रहा था। गांव पहले ही अजीब सा लग रहा था। बंद घर, सूनी गलियां और खामोश माहौल। रात में किसी लोकल आदमी से रास्ता पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। तभी अचानक सामने साधु दिखा और किसी अजीब भरोसे में रवि उसके पीछे चल पड़ा। दोनों गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में न कोई जानवर दिखा, न हवा की आवाज, बस पैरों की धूल उड़ती जा रही थी। हर कुछ कदम पर साधु अचानक रुक जाता, फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता, जैसे किसी अनदेखी चीज से रास्ता टॉल रहा। रवि को तभी एहसास हुआ कि साधु की परछाई जमीन पर ठीक से पड़ ही नहीं रही थी। टॉर्च की रोशनी उसके शरीर को छूती तो थी, मगर नीचे छाया बनती ही नहीं थी। मंदिर के सामने पहुंचते ही साधु वहीं रुक गया। उसकी गर्दन अजीब ढंग से हल्की सी झुकी हुई थी। फिर साधु हवा में जैसे घुलता गया। कपड़ों की हल्की सरसराहट रह गई और सामने बस खाली रास्ता। गहरी खामोशी में रवि की सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। वह घबराकर मंदिर के अंदर गया तो वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी दिखी। फोटो के नीचे उत्तरार लिखा, स्वामी हरिदास, मृत्यु 2005। फोटो में वही चेहरा था, वही आंखें, वही राख लगी लकीर। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मंदिर परिसर में चक्कर लगाया, मगर आसपास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। सुबह होने तक वो वहीं बैठा रहा। सूरज निकलते ही गांव धीरे धीरे जागा। पास से गुजरती मीरा को देखते ही रवि ने राहत की सांस ली। वह सुरक्षित थी। रात भर पास के रिश्तेदार के यहाँ रुकी हुई थी। घर लौटने के बाद भी वो रात रवि के जहन से नहीं निकली। जब उसने दोबारा मंदिर के बारे में खोज की, पता चला कि वही साधु 20 साल पहले गांव के बाहर दुर्घटना में मरे थे। मरने से कुछ घंटे पहले उन्होंने गांव के एक लड़के को मंदिर तक छोड़कर खुद गायब होने की बात कही थी। उसी पल रवि को एहसास हुआ वो बचा इसलिए था क्योंकि साधु अब भी रास्ता दिखाता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिन्हें अंधेरे से बाहर निकलना होता।